Hello, students. Welcome to Head Start Education. I am your mentor, Aman Singh, and this is part 4 of Chapter 5 The Fundamental Unit of Life. If you have any doubt or query, please let me know in the comment section. अब हम लोगों को पढ़ना है तीन टाइप के सॉल्यूशंस। पहला होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये किस तरीके के सॉल्यूशन होते हैं अभी समझते हैं। सबसे पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द, मतलब सेल के चारों तरफ, सेल के बाहर जो मीडियम है वहां पे वाटर ज्यादा होगा और सेल के अंदर वाटर क्या होगा, कम होगा। अब आप खुद बताइए, जब सेल के बाहर वाटर ज्यादा होगा और अंदर कम होगा तब क्या होगा। तब होगा क्या सर, पानी का जो मूवमेंट है वो नेट कहाँ होगा, बाहर से अंदर की तरफ। और जब पानी का मूवमेंट ऐसा होगा तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, मतलब सूज जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल क्या करेगा, उसके अंदर पानी भर जाएगा, मतलब वाटर गेन करेगा। और किस प्रोसेस के थ्रू, हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था, लिक्विड जो होते हैं वो किस प्रोसेस से जाते हैं, ऑस्मोसिस से। और इसी वजह से सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, मतलब सूज जाएगा। नेक्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं जब सेल के बाहर का जो मीडियम है, जो सराउंडिंग है सेल के बाहर की, उसके और सेल के अंदर वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, वो सेम हो, बराबर हो। मतलब सेल के, ये सेल है, सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर कैसा हो, बराबर हो। तो जब बराबर होगा तो जितना सेल के अंदर पानी आएगा उतना ही सेल के बाहर होगा, तो नेट मूवमेंट क्या रहेगा, जीरो। नेट मूवमेंट क्या रहेगा, जीरो ना, मतलब जितना अंदर आया उतना बाहर गया, तो नेट मूवमेंट जीरो रहा। तो इसकी वजह से रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा सेम साइज। सेल का साइज जो होगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब तीसरा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे होते हैं, जब सेल के अंदर वाटर क्या हो, ज्यादा हो, और सेल के बाहर वाटर क्या हो, कम हो। ठीक है, सेल के अंदर पानी ज्यादा हो और बाहर पानी कम हो। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं अब क्या होगा, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारा सेल जो होगा वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, वाटर क्रॉसेस दी सेल इन बोथ डायरेक्शन। सेल के बाहर भी जाएगा और अंदर भी जाएगा, लेकिन नेट क्या रहेगा, नेट ये रहेगा कि ज्यादातर पानी बाहर जाएगा और अंदर कम आएगा। इसी की वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, हाइपोटोनिक कंडीशन किसमें, एनिमल सेल में, तो बाहर वाटर क्या होता है, ज्यादा होता है, और अंदर वाटर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अंदर क्या है, वाटर, वाटर अंदर कम है। इसी वजह से जो नेट मूवमेंट है वाटर का वो कहाँ है, बाहर से अंदर की तरफ। और इसी वजह से सेल क्या हो जाएगा, लाइसिड, मतलब फट जाएगा या स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, आइसोटोनिक कंडीशन में क्या रहेगा, आइसोटोनिक कंडीशन में जितना पानी अंदर गया है उतना ही बाहर जाएगा, और इसी वजह से क्या रहेगा, सेल नॉर्मल बना रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा सेल के साइज पे। लेकिन हाइपरटोनिक कंडीशन होगी तब क्या होगा, मतलब सेल के अंदर वाटर क्या है, ज्यादा है, जबकि सेल के बाहर वाटर क्या है, कम है। तो जो नेट मूवमेंट होगा वाटर का वो अंदर से बाहर की तरफ होगा, और इसी वजह से सेल क्या हो जाएगा, शिवोलिड, मतलब श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, अब सर ये प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है। प्लाज्मोलाइसिस इट
is the phenomenon by which plant cell shrinks away from the cell wall when it loses water by osmosis. मतलब क्या है? मतलब देखो, प्लाज्मोलाइसिस वो फिनोमिना है, वो प्रोसेस है जिसमें सेल जो होता है वो अपना वाटर लूज कर देता है। तो मैंने क्या बताया, सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सेल के बाहर पानी कम है। इसी वजह से सेल ने अपना वाटर लूज कर दिया और वो क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, मतलब प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। तो इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? इसी फिनोमिना को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। तो अब हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, तो शुरुआत करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल क्या है? मैंने बताया था प्लांट सेल के अंदर, मैं प्लांट सेल को पीसी से लिख देता हूं। तो प्लांट सेल जो है, ये तो हो गई प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन, सीएम से लिख दिया सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन के भी चारों तरफ एक और काफी स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, जिसे मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया, और ये क्या है सर? ये है सेल वॉल, CW। ठीक है, तो अब इस सेल वॉल के बारे में देखेंगे, और ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज अनदर रिजिड नॉन लिविंग आउटर कवरिंग लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब क्या है इसका? मतलब सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी जो एक रिजिड, कठोर, नॉन लिविंग लेयर जो पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सेल वॉल कहते हैं। तो नाम से पता पड़ रहा है वॉल है, तो वॉल कैसी होती है? मजबूत होती है काफी, ठीक है, स्ट्रांग होती है। तो ये क्या करेगी? ये प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है। और इसके फंक्शंस क्या है वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो पहला फंक्शन है, इट डिटरमाइंस द शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स। मतलब क्या है? ये प्लांट सेल को एक फिक्स्ड शेप देती है और क्या प्रोवाइड करती है? रिजिडनेस। रिजिडनेस का मतलब क्या है? वो कठोर रहते हैं, स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं। इसी वजह से प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी शेप फिक्स रहती है, ठीक है। जबकि ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं? उनकी शेप चेंज होती रहती है। हम जब चाहें तब अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं, हाथ नीचे कर सकते हैं, मतलब शेप चेंज करते हैं। लेकिन सेल वॉल क्योंकि स्ट्रांग है, काफी हार्ड है, इसी वजह से प्लांट्स अपनी शेप आसानी से चेंज नहीं कर पाते। और इसका काम क्या है? इसका काम है इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे भी ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और क्या करती है? इट प्रिवेंट्स ड्राइनेस इन दी सेल। मतलब सेल अपना वाटर लूज ना कर दे, सेल के अंदर जो वाटर है वो क्या ना हो जाए? लूज ना हो जाए। इस चीज को रोकने की कोशिश क्या करती है? सेल वॉल करती है। मतलब ये सेल को ड्राई होने से बचाती है। नेक्स्ट है, सेल वॉल्स परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। मतलब क्या है? ये जो सेल वॉल होती है, किसमें? प्लांट्स में, फंगाई में, बैक्टीरिया। ऑफ कोर्स फंगाई और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, लेकिन वो बहुत ही कम। मेजरली किस में पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। उसके अलावा फंगाई और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। तो ये क्या करती है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस या जो मीडियम होते हैं, मतलब क्या होता था? हाइपोटोनिक वो जिसमें बाहर पानी ज्यादा है और अंदर पानी कम है, ऐसा केस होगा। तो ये जो पानी है, जो वाटर का मूवमेंट है, वो अंदर की तरफ होगा और सेल क्या होता जाएगा? स्वेल करता जाएगा, फूलता जाएगा, और हो सकता है वो फट जाए, बस्ट हो जाए। तो उस सेल को बस्ट होने से भी कौन प्रोटेक्ट करता है? यही सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है।